तो जी इस रक्षाबंधन में बहुत भाई बहन ने धमाल भी मचाया था। उसी में से एक जोड़ी है भाई बहन की, वंदना और किट्टो। फूट फूट करके रोई थी। उस समय हम वीडियो बना नहीं पाए थे। हमने सोचा था वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि लेट हो जाने के बाद वीडियो पसंद कौन करेगा, लेकिन अचानक से फिर क्या हो जाता है कि वही किट्टो, वही वंदना बीच रोड पे ही रोने लगती है। उसमें भी फूट फूट के किट्टो फिर से रोने लगती है। क्या रोने की आदत पड़ गई है। घर तो घर, पब्लिक सिटी में नहीं, पब्लिक सिटी में धमाल हुआ था इसलिए रोने लगी थी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहली बात, जिस चीज के लिए रोए, खुशी के आंसू थी उसके लिए बधाई हो। लेकिन कभी कभी अब इन लोगों को हमने जो बारीकी से देखा है ना, फेसबुक पे इन लोगों की रियलिटी रहती है। ये खुद ही रियलिटी रखते हैं और फेसबुक की, इंस्टा की पब्लिक जो है ना, वो एक अलग दुनिया से है। ये यूट्यूब के दुनिया वाली पब्लिक नहीं है। यूट्यूब पे जो है ना अच्छी अच्छी पब्लिक है। यहाँ पे ज्यादा करके रिएक्शन वाली या रिएक्शन वाले से जुड़े हुए सब्सक्राइबर, उनके सब्सक्राइबर, यही सब मतलब महिला ढंग की पब्लिक देखती है। अगर वो हर्ट भी होती है तो मतलब अच्छे लहजे में ही कमेंट करती है। लेकिन फेसबुक पे चाहे किसी का भी, मेरा ही हो किसी का भी हो, वहां पे ज्यादा करके जेंट्स लोग आते हैं और वो कुछ भी छाप के चले जाते हैं। हकीकत सच्चाई बता के वो चले जाते हैं। वीडियो कल ही आई थी, रक्षाबंधन को वंदना रोई, किट्टो रोई तो हम भी भावुक हुए। फिर हमने बाद में सोचा, विनय को जब देखा, विनय का मिठाई जब देखा, उसके बाद दीपक भाई का मिठाई देखा, तो फिर हमने सोचा, बोला अरे ये सब तो बनावटी रोना होता है। क्योंकि पहले बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के आंसू का। रक्षाबंधन के दिन ये दोनों बहन जो रोई, हालांकि वंदना के आंसू को देखकर हमने भी रोया, लेकिन है किट्टो जो एक बात बोल गई विनय भाई से कि भाई आशीर्वाद में हमें कुछ मत दो, सिंपैथी तो पूछिए मत। कहीं भी ये लोग सिंपैथी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। और पब्लिक कुछ भोली भाली है, कुछ समझदार भी है। ये कहती हैं कि हमारे पास सब चीज है भगवान के दया से, तुम सिर्फ हमें मान सम्मान देना। तो भाई किट्टो रानी, वंदना जी आज फुल फुल के उस भाई के लिए रो रहे हैं। उसमें भी राखी भी जो इन्होंने बांधा है ना, उस वीडियो को देखिएगा। विनय भाई हालांकि खाए नहीं, ये लोग भाई खाए नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो खातिरदारी है ना, एक अलग ढंग की मिठाई का थाल सजा हुआ है, एक अलग ही लगा। खैर उसको छोड़िए। तो आप लोग को अगर सब चीज भगवान के दया से सब चीज है, तो फिर ये जो लड़ाई आज से नहीं बहुत लंबी चली आ रही है, इस चीज का सेटलमेंट वो भी विनय भाई आपके घर पे आते हैं राखी बंधवाने, तब आप सेटलमेंट करते हैं। क्या ये इससे पहले नहीं होना चाहिए था? क्या आपने कभी प्रयास किया भाई से, रक्षाबंधन में ही हम गले मिलेंगे, रक्षाबंधन में ही हम भाई की कलाई पकड़ेंगे, ऐसे हम सुख दुख में नहीं जाएंगे? कमेंट आते थे इनके पास, उनकी बिटिया का आपने बर्थडे ब्लेसिंग भी नहीं दिया, बहुत तरह के कमेंट आते थे। अगर जो सिंपैथी अभी आपने आंसू बहा कर दिया, पब्लिक से सिंपैथी लिया, अपना आंसू दिया, तो वो चीज आप पहले भी कर सकती थी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप लोग का कहते हैं एक रियलिटी। कोमल यहाँ पे भले ही वो मुंह फट है, जो होता है ला करके बरबर बरबर बोल देती है, लेकिन कोमल कहीं ना कहीं सही बोलती है, बिल्कुल ही सही बोलती है। आप लोग दिल से विनय भाई को मान सम्मान नहीं करते हैं, तो विनय भाई एक तरफ से कितना मान सम्मान करेंगे, ये सोचने वाली बात है। रक्षाबंधन को राखी बांधना और गले से मिलकर रो देना और मान सम्मान की बात कर लेना, यही बहन का फर्ज नहीं होता है। बहन का फर्ज बहुत बड़ा होता है। क्योंकि किट्टो अमित एक हस्ती है सोशल मीडिया के, पूरी दुनिया इनको जानती है, लेकिन इनके पीछे की कहानी जो निकल करके आती है, फैमिली की बैकग्राउंड जो निकल के आती है, कहीं ना कहीं अपने आप में काबिलिए तारीफ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, रोड पे अचानक से रोने लगती है। एक बैनर लगता है, यानी पोस्टर लगता है चौराहे पे। चौराहे पे जब पोस्टर, हालांकि यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट है, कमेंट तो वो कमेंट कोई लॉजिकली नहीं है कि चौराहे पे अगर बेटी बहू की फोटो चिपक जाती है तो हम लोगों में ये वो फलाटी, ऐसा नहीं होता है। अगर हम मुखिया से भी खड़े होते हैं,
सांसद से भी खड़े होते हैं तो पोस्टर कहीं भी चिपक जाता है तो वो मान सम्मान ऊंचा होता है, गर्व होता है, ये बात सच है। लेकिन हमें सच्चाई जानना था वो किस बैनर में चिपका गया है। इतना आंसू, इतना ब्लेसिंग, इतना चिल्ला चिल्ला के चौराहे पे बोलना, ये सब आखिर है किस चीज के लिए? बधाई हो, हमने भी कहा, लेकिन सच्चाई जानना हमारा फर्ज बनता है। और हमें पता है अब इन सब क्रिएटर का, कुछ क्रिएटर ऐसे हैं कि उनका सच्चाई यहाँ पे नहीं फेसबुक पे ही दिखता है। तो हम भी एक्टिव हो चुके हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे इनकी वीडियो आती है, यही वाली सामने आती है, उसमें लगातार एक ही कमेंट आ रहे हैं कि ये खुशी होने की बात नहीं है। जिस दिन तुम्हारे घर पे बिल आएगा ना, ये बात हमारे पतिदेव भी, हमने पतिदेव से पूछा कि ये क्या चीज है, ये लोग बहुत खुश हैं, क्या हुआ है? तो मेरे हस्बैंड बोले उतना क्लियर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं इसमें कुछ मनी का चार्ज लगेगा, या तो पहले ये लोग दिए होंगे या तो बाद में लगेगा। ये एक तरह का ये हुआ कि वहां पे चिपक गया तो लोग इनको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, चौक चौराहे पे सभी आएंगे जाएंगे, भाई कौन है, ब्लॉगर है, चलो उनको पता, इधर सर्च मारो, फेसबुक में सब जगह सर्च मारो। लेकिन किसी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का वहां पे रियलिटी कमेंट जो आए थे, ज्यादा संख्या में कमेंट यही था कि इसका आपको चार्ज भी भरना होगा, इसमें नाम चिपका देने से बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तब हमें समझ में आया कि ओहो, अब ये चीज वाली बात है। तो उतनी कमाई है उनके पास, अगर एक चीज में अगर अपना पैसा वेस्ट करके भी पब्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है, मिलती है, पब्लिसिटी के लिए ही लोग इतना मेहनत करते हैं दिन रात। तो चलिए वो भी चीज है, तो हमें लगता है कि वो आराम से अपना बिल मेंटेन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। हमारे में खुशी की बात नहीं है भैया, अमित किट्टो के पूरी खानदान में खुशी की बात है कि उनकी दोनों ही आदमी का फोटो बैनर में लगा और पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब न्यू दिल्ली के चौराहे पे लगा है तो ये पूरा हिंदुस्तान उनको देखेगा, क्योंकि दिल्ली में जाहिर सी बात है विदेश से भी आदमी आते हैं, सभी आते हैं जाते हैं देखते हैं। फेसबुक पे हमने एक रील्स और इनकी देखी थी किट्टो रानी की, खैर हटाइए, इस पे हम बात नहीं करेंगे। उर्फी जावेद नाम इनको फेसबुक के पब्लिक ही, फेसबुक की पब्लिक ही उर्फी जावेद नाम दी है। खैर उस ड्रेस पे हम क्या ही बात करेंगे, रील्स भी पुराना हो चुका है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।